अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत के साथ होंगे। और इस वक्त जो टॉपिक है वो टॉपिक आप सब ख़वातीन हज़रात की डिमांड पे कि जी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो ब्रोकर रॉयल सिक्योरिटीज़ में इस वक्त मेरी सिटिंग है, यानी जो हमारा ब्रोकर हाउस है, तो यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन करें। इंटरनेशनल ब्रोकर्स का तो ज़्यादातर सबको मालूम है, तो यहाँ का प्रोसीजर मैंने सोचा इस पर वीडियो बना लूँ। सब लोग कह रहे थे कि एक वीडियो बना लें जिसके ज़रिए हमें इजीली पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि जैसे बैंक अकाउंट खुलता है उसी तरह से यहाँ पे भी एक अकाउंट खुलता है। समझिए, इसकी भी वही सिक्योरिटी होती है जो एक बैंक की होती है। आप उसके अंदर पैसे रख सकते हैं करोड़ों रुपए बिना किसी परेशानी के। अच्छा, सिक्योरिटी कैसे है कि हमारे जितने भी ब्रोकर हाउसेस पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक एक्सचेंज है, उसके अंदर ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक एक्सचेंज है जिसके अंदर सैकड़ों ब्रोकर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अब इसके अंदर श्योरिटी जो है वो PME एक्ट देती है खुद। इसके बैक के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, NCCPL का इदारा है जो कि इसको मॉनिटर कर रहा है। और 2019 में एक कानून पास किया गया था, यहाँ पे चेंजिंग की गई थी, अमेंडमेंट। वो ये कि जो भी डिपॉजिट होगा वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम पर ही चेक या फिर ऑनलाइन होगा। एक्सचेंज खुद डिपॉजिट लेगी और फिर ब्रोकर के या जो क्लाइंट होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि फाइनेंशियल ये जो मेथड ट्रांजेक्शन हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल, PMX खुद देखेगी। तो इसके भी पे अब आप समझ सकते हैं कि एक्सचेंज के अंदर तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे लोग पूछते हैं कोई फ्रॉड ना हो जाए, ब्रोकर ना भाग जाए, कुछ भी हो, देखिए एक्सचेंज के हाथ में पैसा है तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात, इंटरनेशनल ब्रोकर में लोग पैसा रखते हैं, तो मेरा पॉइंट ही यही है कि देखें, इंटरनेशनल ब्रोकर अगर बाहर जितना भी अच्छा ब्रोकर है, किसी भी वजह से अगर डिफ़ॉल्टर हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपको ठीक है, अगर वो FCA फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ भी रजिस्टर्ड है तो भी प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। उनका कितने अरसे में मैटर सॉल्व हो, इफेक्टिव्स को कैसे पैसे मिले ना मिले। लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर तो देखें, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यानी इजीली इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। 2007 से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है काम कर रही है। और मोस्टली जो है ब्रोकर्स हमारे यहाँ पे हैं, जैसे हमारा रॉयल सिक्योरिटीज़ है, तो स्टॉक में तो बहुत पुराने हैं। तकरीबन सारे जो ब्रोकर्स हैं स्टॉक में तो ऑलरेडी बहुत सालों से 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो 2007 में जब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आई, कमोडिटीज़ ट्रेडिंग इसके अंदर अलाउ की गई, यानी कि फॉरेक्स जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके बाद से चल रहा है मामला। और कुछ लोगों के कुछ शिकायत शुरू में थी, शुरू में जब बात है, तो इसी वजह से एक्सचेंज ने जो है ये स्टेप लिया कि फाइनेंशियल मैटर्स को जो है एक्सचेंज खुद देखेगी, ताकि कस्टमर को या इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो। ठीक है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है कि अभी ऑनलाइन बहुत से लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन इसके अंदर कोई पोर्टल वगैरह जैसे इंटरनेशनल ब्रोकर में होता है, हम डायरेक्ट अकाउंट बना लें वेबसाइट पे जाके। तो फ़िलहाल ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं सबको यही कह रहा हूँ कि आएँ यहाँ पे बैठें, काम करें हमारे साथ। देखिए, पाकिस्तानी ब्रोकर है, ठीक है, कुछ कमी पेशी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि इंटरनेशनल ब्रोकर में यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर हमारी आवाम लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है। तो उनके पास ज़ाहिर है इतना फ़ंड जनरेट हो रहा है कि वो उसके ऊपर जो है अमेंडमेंट्स कर रहे हैं IT के लिहाज से, और अब अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं उसके सिस्टम को अपने। तो यहाँ पे भी हम काम करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आएँ, 400-500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। गाइडेंस मेरी है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से जितना हो सकेगा। और रिज़ल्ट्स मेरे आप देख ही रहे मेरे फेसबुक पेज तहसीन.फॉरेक्स ट्रेनर के ऊपर, और फीडबैक्स वगैरह। तो काम जब होगा एक्सचेंज के पास, अच्छा काम तो अभी भी है, लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन जब और अच्छा काम होगा तो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर चेंजिंग्स भी आएंगी, ब्रोकर्स भी इस तरफ आएंगे कि जनाब सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। ठीक है। तो अच्छा, प्रोसेस इसके अंदर ये है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्म है, जो कराची के हजरात हैं वो तो मिल के आके मुझसे फॉर्म ले रहे हैं। जो दूसरे सिटी से हैं तो उनके लिए ये है कि उनको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ फॉर्म, उसकी सॉफ्ट कॉपी। वो प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट निकालने के बाद उसके अंदर आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, KYC फॉर्म होगा, कमीशन शीट होगी। उन सब पे जहाँ जहाँ अकाउंट होल्डर है वहाँ पे आपने साइन करना है। और उसके अलावा जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे उनको पिक्चर्स भी सेंड कर रहा हूँ हाईलाइटर मार्क करके कि यहाँ यहाँ आपने जो है इस पर साइन करना है। साइन करने के बाद आपको साथ चाहिए होगा CNIC आपका, ठीक है, वो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भेजेंगे। नॉमिनी अगर रखना चाहते हैं उसके CNIC की फ़ोटोकॉपी भेजेंगे। उसके अलावा आपका जो बैंक है, जिस बैंक से आप डिपॉजिट करेंगे या जिसमें विड्रॉल लेंगे, पाकिस्तानी बैंक, उसका एक कैंसिल चेक से मुराद एक खाली लीफ लेंगे आप चेक का, उसके ऊपर बड़ा बड़ा मार्क करके कैंसिल लिख देंगे। यानी कि वो एक IBAN नंबर की उसके लिए मांगा जाता है, ताकि IBAN नंबर आपका जो एक्सचेंज के रिकॉर्ड में चला जाए कि जी यही बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम है वही CNIC पे है,
और इसी अकाउंट से डिपॉजिट होगा और इसी में ही विड्रॉल जाएगा और किसी में नहीं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ इनकम में अगर आप जॉब करते हैं, जॉब होल्डर है, तो जॉब आपका कार्ड होगा। उसके अलावा अगर जॉब कार्ड नहीं है तो अपनी कंपनी से लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि आप उनके कब से एम्प्लॉय हैं। और उसके अलावा साथ आपकी जो सैलरी स्लिप है वो लगेगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका एनटीएन और वेल्थ स्टेटमेंट चाहिए होगा। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपका जो भी काम है, कारोबार है, उसका विजिटिंग कार्ड, साथ उसके उसी का जो आपका लेटर हेड होगा उस पर आप लिख के देंगे कि मेरा नाम ये है, CNIC नंबर ये है और इस बिज़नेस को मैं ओन करता हूँ, मेरी मंथली अप्रॉक्स इनकम जो है इस बिज़नेस से ये है और काइंडली मेरा अकाउंट जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर रॉयल सिक्योरिटीज़ के अंदर ओपन किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बाय कोरियर हार्ड कॉपी में सारी चीज़ें आप सेंड करेंगे। ठीक है, और जैसे ही मुझे मौसूल होगी तो यहाँ पे अकाउंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और एड्रेस जो है वो आप यही लिखेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, 4th फ्लोर, रॉयल सिक्योरिटीज़, तहसीन अहमद के नाम पे आप सेंड करेंगे। और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपके दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर MT5 मेटाट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है PMX के ब्रोकर्स का, उसकी आईडी और पासवर्ड आ जाएगी। ठीक है, आप उसके थ्रू PMX के पोर्टल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। उसको MT5 के ऊपर PMX का MT5 डाउनलोड करके गूगल प्ले से या PMX की वेबसाइट पे भी है, उसके अंदर लॉगिन करेंगे। देन आफ्टर आप उसमें डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट के 2 तरीके हैं, आप चेक भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन मीज़ान बैंक का अकाउंट है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का, उसके ऊपर आप डिपॉजिट करेंगे और उसकी रिसिप्ट शेयर करेंगे तो फिर आपके अकाउंट के अंदर आपका फ़ंड प्रोसेस हो जाएगा। विड्रॉल का तरीका भी यही है, पोर्टल से भी कर सकते हैं या फिर ईमेल करके भी बैंक ऑफिस में आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो तकरीबन अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका मीज़ान का ही अकाउंट है और सुबह 11 बजे तक आप डिपॉजिट कर देते हैं तो शाम में उम्मीद है कि 6-7 बजे तक आ जाए। नहीं तो फिर वेरी नेक्स्ट डे अगर कोई और बैंक है आपका मीज़ान का नहीं है तो एक यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ट्रांजेक्शन डिपॉजिट या विड्रॉल की हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो फिर देन आफ्टर आपको मैं अपने एनालिसिस और सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे फ्री आपको एनालिसिस और सिग्नल्स मिलेंगे और उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी अर्निंग करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिग्नल समझ ना आ रहा हो तो आप इनबॉक्स में मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं तो इस वजह से ये वीडियो मैंने बना दी है। और अभी कोई नया अगर मुझसे आके पूछता है क्लाइंट या इन्वेस्टर तो मैं उसको ये लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कहते हैं जी हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, NTN नहीं है, लेटर हेड नहीं है, या कुछ भी किसी किस्म का डिस्कशन करना चाहें तो भी आप मुझे बताएंगे कि ये चीज़ मेरे पास कम है, उसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं आपको ज़रूर जो है गाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।